हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि पहले राधे राधे बोलते थे, अभी क्यों नहीं बोलते। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन जो आ जाता है उससे शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ चल रहा है, ये कल की दोपहर है। दोपहर तक मैं कुछ भी शूट नहीं की थी, कारण था वही नाश्ता वही खाना, तो मैं कुछ भी शूट नहीं की। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। वो सुबह 5 बजे ही गए थे, तो मेरा खाना लगभग 4:30 बजे नाश्ता बन गया था। और बेटे का है छुट्टी। तो वैकेशन में कैसे चल रहे हैं दिन, वो मैं अब मतलब कल से छुट्टी पड़ी है, तो देख लीजिए वैकेशन कैसे निकल रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ जो रखी हुई थी ये बक्से, इसके नीचे पोछा वाला पानी या नॉर्मली ऐसे भी कुछ गिरता था, तो ये जंक लग रहे थे जो मेरे टाइल्स में लग गए थे। तो जंक इसमें जंक लग रहा था, वो तो फिर भी सही था कि टूट गया तो फेंक देंगे, पर टाइल्स का जंक जल्दी निकलता नहीं है। इस वजह से फिर, और थोड़े नीचे भी पड़ रहे थे हाइट में ये, तो मेरे पास कुछ ऐसे ब्लॉक्स रखे हुए थे। मैं किसी काम से लाई थी नहीं, ये हवन हुए थे घर में तब आए थे ब्लॉक्स। और नीचे अंदर डालने के लिए था, ये घर नहीं बनाने के लिए, नीचे रखने के लिए था। तो वो ब्लॉक्स उस टाइम आए थे, तो मेरे पास 4-5 थे ये। तो मैं इसको बालकनी में बैठने के लिए बनाई हुई थी। तो अब नीचे 4-5 ब्लॉक्स थे, पांचों को इकट्ठा करके उसके ऊपर बेडशीट और गद्दे लगा दी थी, तो वहाँ थे। तो मैं इसको ला के यहाँ इसको ऊपर की, देखिए ये कितने सुंदर लग रहे थे। लगने के बाद थोड़े हाइट पे आ गए तो और भी अच्छे लग रहे थे। अच्छे तो पहले भी लगते थे। तो इसको सेट की, उसके बाद बेटा को बोली कि दोनों रूम के बेडशीट आप निकाल दो, मैं लगा दूँगी। तो वो बेडशीट दोनों रूम का निकाल दिया था। तो मेरा काम था बस बेडशीट डालना। और मुझे बेडशीट निकालने में सबसे बड़ा चीज़ लगता है, मतलब बुरा लगता है ये, कि फिर उसका पिल्लो कवर हटाओ, उस पर जो है मतलब कुछ ना कुछ रहता है। ये बच्चे का रूम घर है, तो सबको हटाओ, फिर उसके बाद निकालो। तो मैं ये काम बेटे को दे देती हूँ, वो फटाफट सब कुछ चीज़ अपने अपने जगह पे रख देता है और पिल्लो और नीचे करके बेडशीट निकाल देता है। तो मेरा काम रहता है उसको झटक के और वापस से लगा देना, और कोई भी काम ऐसा नहीं रहता है। तो मैं दोनों रूम का बेडशीट फटाफट लगा दूँगी। और मैं फटाफट से सारे बेडशीट लगा लूँगी। और आज हो गए मेरे साथ एक घटना ये हुआ कि मैं वो बक्से तो बड़े मज़े से उठा रही थी, और वो मेरे पैर पे ही गिर गए। मेरे पैर मतलब अब सोचिए हैवी थे, पूरे बड़े हुए बक्से जब मैं उठा रही थी, तो गिरने के बाद कुछ ना कुछ तो सर करेंगे ही। तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया। चाय बिस्किट चल रहा है। पेन होने के बाद मेरे शक्ल ऐसे हो गए थे, और सोई भी नहीं थी आज, पूरे दिन उसी में निकल गया। एक ही काम थोड़ा सा ही रहता है, पर वो कैसे फैल जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा की, क्योंकि तीनों रूम का बेडशीट निकाली थी। तो आप कितने भी आपके बेड क्लीन रहे, पर फिर भी वो गंदा तो होता ही है। और उसके बाद मैं पोछा लगाई पूरे घर में, तो और ज़्यादा थक गई थी, और पैर में दर्द, सोई भी नहीं दिन में, तो ज़्यादा वो असर कर रहा था। और ये शाम का टाइम था, ये 7 बज रहे थे। मैं पूजा का बर्तन धो रही थी, क्योंकि थे थर्सडे, और थर्सडे को ससुराल में शिव चर्चा होता है। हाँ, मतलब वो लोग शुरू से बोल रहे थे, शादी के टाइम ही बोले थे कि तुम भी थर्सडे को करना। तो डेली शाम का नियम था। तो बात ये हुई, उसके बाद मैं फटाफट से सारे, मतलब बोली थी सास, तो अब शुरू से करते आ रही हूँ। तो अभी भी मैं डेली थर्सडे को या तो सुबह कर लेती हूँ, नहीं तो शाम कर लेती हूँ। अगर बच्चे घर में रहने वाले रहते हैं तो शाम में करती हूँ, अदरवाइज़ जब पता है कि बच्चे घर में नहीं है, साथ में नहीं है, तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। जिस टाइम दिया बत्ती सुबह के पूजा करती हूँ, उस टाइम नहा धो के। तो मैं फटाफट से अपने हाथ पैर धोई, और पूजा पे बेटा बैठता है, नॉर्मली वो घर पे रहता है तो वही आगे करता है। मैं दिया जला के शाम दिखा दूँगी चारों साइड, और तुलसी जी के पास भी दिया जलाऊँगी। जब तक मैं दिया जला रही थी, मेरा बेटा उधर धूप जलाया,
और गेट पे भी रख के आया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं इसको अपने साथ रख के सिखाना चाहती हूँ कि बहुत बच्चे को ऐसा देखी हूँ कि लड़का है तो उसको ये पता ही नहीं है कि पूजा पाठ क्या होते हैं, मम्मा दिन भर क्या करती है। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी वैसा हो, इसीलिए मैं उसको अपने साथ रखती हूँ। तो यहाँ वो कराटे क्लास के लिए रेडी हो रहा है और बेटी बैठी हुई है। हस्बैंड अभी आए नहीं है, गेट पे जल रहा है दिया और मेरे चल रहे हैं काम। हाँ जी, आज जिस टाइम मैं उधर काम कर रही थी उसी टाइम मैं सोफ़ा कवर भी धुलने के लिए लगा दी थी। तो लगे हाथ ये धुल गए और सूख भी गए थे। सबसे बड़ी बात है कि शाम होते होते सूख गए थे, तो मैं इसी सोफ़े कवर को वापस से लगा दी। और अब टाइम है खाना बनाने का, क्योंकि बहुत मस्ती हो गए, बहुत बाकी काम हो गए। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटा चला गया कराटे क्लास और टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। आधा 1 घंटे के अंदर सबको खाना चाहिए। बेटा 9 बजे आएगा, उससे पहले हस्बैंड ऑफिस से आए तो उनको भी चाहिए। तो उनके लिए मैं चाय बनाऊंगी और खाना बनाऊंगी। यहाँ मैं प्याज भून ली, उसके बाद आलू डाल के उसको भून ली। जब आलू अच्छे से भून जाएंगे तब मैं इसमें चॉप की हुई क्या उसको बोलते हैं, पालक डाल दूँगी। ध्यान से निकल गए इतना, पालक डाल दूँगी। जब पालक हल्का भून जाए, ज़्यादा भूनने से क्या होता है पालक के कलर चेंज हो जाते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है। तो जब वो हल्के भून जाए तो सारे मसाले डाल कर फिर उसको आप थोड़ा देर लगभग 1 मिनट और पका लो। उसके बाद अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप ग्रेवी पानी डाल दो उसमें, नहीं ग्रेवी चाहिए तो सूखा चाहिए तो ऐसे ही रहने दो। क्योंकि मैं जिस तरीके से बनाती हूँ इसमें आलू पहले ही कुक हो जाते हैं 50%। जब मैं आलू पहले भूनती हूँ पालक से पहले, तो आलू मैं 50% कुक कर लेती हूँ। जिससे होता है क्या है कि मुझे अगर सूखा रखना है तो मैं सूखा आराम से रख सकती हूँ, क्योंकि आलू का कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। और नॉर्मली अगर मैं उबाल के आलू बनाती हूँ तो ऐसे ही भी वो उबला हुआ ही रहता है, सीझा ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं इसको अच्छे से भून के और इसमें पता नहीं वो क्लिप कहाँ चला गया, टमाटर डाली। उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का ग्रेवी किए, क्योंकि रोटी के साथ सबको खाना था। ग्रेवी मतलब एकदम वो वाली नहीं, चावल वाली नहीं, बस हल्का। ये कुछ ज़्यादा सूखा था, बस इसमें 1 कप के आसपास पानी डाली थी बस। उसके बाद वो करके उधर सब्जी हो रहा है, मतलब चढ़े हुए ही है। मैं हस्बैंड के लिए बना लूँगी चाय, क्योंकि अब वो नहा धो के निकल चुके थे, तो उनको चाय नाश्ता दूँगी। और नाश्ते में दी थी वाटरमेलन थे फ्रिज में, तो वाटरमेलन दे दी। और बनाई थी बीटरूट का जूस, वो दे दी। अब बनाऊँगी चाय बनाने के बाद मैं फटाफट रोटियां बना के सबको खिला ली। उसके बाद लगभग 9:20 में बेटा आ गया। उसके बाद मैं गई सब्जी मंडी, क्योंकि कल से हस्बैंड के हो रहे थे सेकेंड शिफ्ट शुरू, मतलब आज से सेकेंड शिफ्ट है। वो दोपहर में गए, उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फिर जाने में बनता नहीं, 2-3 दिन कहीं नहीं जाने में बनता है। वो 1:30 बजे जाते हैं और रात में आते हैं, तो तब तक मार्केटर बंद हो जाती है। तो मैं कुछ फ्रूट सब्जियां घर में नहीं थे, तो मैं गई मार्केट से, उसके बाद लाई और उसको अब सबको रखूँगी। रात बहुत हो गई, 11 बज गए हैं और दोनों बच्चा जगा हुआ है और सुबह हमको जगने भी है। सुबह क्योंकि कुछ सामान ऑर्डर की हूँ डी-मार्ट से। हाँ जी, मैं डी-मार्ट जाके बहुत कम ही लाती हूँ। नॉर्मली डी-मार्ट रेडी से ऑर्डर कर देती हूँ। उसमें टाइम से ये करना रहता है, सेलेक्ट करना रहता है कि आप कौन से टाइम पे घर पे अवेलेबल हो तो ले सकते हो। तो टाइम आप सेलेक्ट कर लो, उस हिसाब से आप पहले भी ऑर्डर करके रख सकते हो कि हाँ मुझे इस डेट को इस टाइम पे चाहिए, तो वो सब हो जाता है सुविधा और अच्छा रहता है। तो मैं डी-मार्ट से ही सामान ऑर्डर करती हूँ, तो वो उसको भी ऑर्डर करना है, अभी इधर से फ्री होके उसको ऑर्डर करूँगी। तो ये मैं सब्जी मतलब अभी ही रख लूँगी। सुबह के लिए मैं कोई काम नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि सुबह पहले ही बहुत भाग दौड़ हो जाती है। नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो, और बच्चे की छुट्टी है तो और ज़्यादा आफत आएगी। तो इसलिए मैं यहाँ सब्जी पैक करके रख रही हूँ। उसके बाद कुछ फ्रूट्स थे, और सबसे बड़ी गड़बड़ चीज़ हुई कि वाटरमेलन लाई, वो मतलब फ्रिज में फिट ही नहीं बैठा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो उसको कट करके रखना पड़ा। और कल मुझे वो कटा हुआ ख़त्म ही करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ मैं सब्जी रख दी फ्रिज में सारे। उसके बाद रखूँगी
अंगूर है और आम आए हैं। आम को पानी में डाल के छोड़ दूँगी ताकि उसकी गर्मी निकल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। आप लोग के एक कमेंट मेरे मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। बस इसी उम्मीद में मैं वीडियो डालती हूँ कि एक भी कमेंट आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।